नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। अवसादी सेल के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अवसादी सेल की विशेषता और उसके महत्व के बारे में। पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया अवसादी सेल के वर्गीकरण के बारे में। तो संक्षेप में हम आपको दोबारा ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अवसादी सेलें जो हैं वो आग्नेय सेलों के बिल्कुल विपरीत, जैसा कि आग्नेय सेल प्राथमिक सेलें होती हैं, उसके विपरीत अवसादी सेलें द्वितीयक सेलों के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि इन सेलों की उत्पत्ति आग्नेय अथवा कायांतरित सेलों के अपर्दन के पश्चात होती है। इसके अलावा जो अवसादी सेलें हैं, ये अवसादी सेलें धरातल के नीचे बहुत कम और धरातल के ऊपर अधिकांश रूप से अवसादी सेलें ही पाई जाती हैं, क्योंकि अवसादी सेलों का निर्माण भूमिगत जल, प्रवाहित जल, समुद्री लहरें, वायु तथा हिमानी के द्वारा होता है और ये संपूर्ण क्रियाएं धरातल के ऊपरी भाग में ही चलती हैं। इसलिए अवसादी सेलें अधिकांशतः धरातल के ऊपरी भाग में ही पाई जाती हैं। अब देखते हैं अवसादी सेलों की विशेषताएं। तो अवसादी सेलों की जो पहली विशेषता है वो है कि अवसादी सेलें स्तरित अथवा परतदार होती हैं। अर्थात जैसा कि आपने आग्नेय सेलों में पढ़ा था कि आग्नेय सेलें परतहीन होती हैं, किसी प्रकार की उनके अंदर कोई परत नहीं पाई जाती। उसके अपोजिट, उसके विपरीत अवसादी सेलें परतदार होती हैं। इनमें एक परत के ऊपर दूसरी परत पाई जाती है, दूसरी के ऊपर तीसरी। इस प्रकार से परत दर परत अवसादी सेलें पाई जाती हैं। इनका निर्माण परत दर परत जमाव से ही होता है। अवसादी सेलों की जो दूसरी विशेषता है वो है कि अवसादी सेलें छोटे बड़े असंगठित कणों से निर्मित होने के कारण ये जो अवसादी सेलें हैं वो अवसादी सेलें सरंध्री अथवा पोरस होती हैं। चूँकि अवसादी सेलों का जो निर्माण है वो अलग अलग आकार के विभिन्न प्रकार के कणों से होता है और उन कणों में जो कॉम्पैक्टनेस है, जो कठोरता है, वो उतनी नहीं आ पाती जितना कि आग्नेय चट्टानों में आती है। इसलिए ये चट्टानें सरंध्री होती हैं, इनके अंदर रंध्र पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता है अवसादी सेलों में रवे नहीं पाए जाते, अर्थात अवसादी सेलों में क्रिस्टल्स नहीं पाए जाते। क्रिस्टल वहीं पर मिलते हैं जहाँ पर, जैसे आग्नेय सेलों में आपने पढ़ा वो मैग्मा जो था, मैग्मा के ठंडे होकर जमने से आग्नेय सेलों का निर्माण होता है, तो उन सेलों में क्रिस्टल बन जाते हैं, जबकि अवसादी सेलों में क्रिस्टल नहीं पाए जाते, यहाँ पर रवे नहीं पाए जाते। अगली विशेषता है कि इन सेलों में जीवाश्म पाए जाते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा कि अवसादी सेलों का जो निर्माण है वो इन 5 प्रकार के जो कारक हैं अपर्दन के, हिमानी, वायु, प्रवाहित जल, भूमिगत जल और समुद्री लहरें, इन कारकों के द्वारा अवसादी सेलों का निर्माण होता है। और जब भी नदी के द्वारा अथवा किसी भी कारक के द्वारा अवसाद एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ले जाया जाता है और दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा किया जाता है, तो उस कारक के द्वारा अवसाद के साथ साथ जीवों के अंश अथवा वनस्पति के अंश भी अवसाद के साथ ही वहाँ पर जमा दिए जाते हैं। इसलिए अवसादी सेलों के अंदर जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। अगली विशेषता है कि अवसादी सेलें कोमल होने के कारण इनका अनाच्छादन आसानी से होता है। तो चूँकि अवसादी सेलों की जो कठोरता है वो कठोरता बहुत कम है, सबसे अधिक कठोर पाई जाती हैं आपके आग्नेय सेलें अथवा कायांतरित सेलें, जबकि अवसादी सेलों का जो निर्माण है वो अवसाद के धीरे धीरे परत दर परत जमा होने के फलस्वरूप होता है। और अवसाद में कई बार कठोरता कम होती है तो कई बार कठोरता अधिक भी हो जाती है, लेकिन उतनी कठोरता नहीं आ पाती जितनी कि आग्नेय सेलों में आती है। इसलिए कम कठोर होने के कारण अथवा कोमल होने के कारण अवसादी सेलों का जो अनाच्छादन है वो आसानी से संभव है, आग्नेय सेलों की तुलना में ज़्यादा आसान होता है।
एक और विशेषता है अवसादी शैलों की कि इनका निर्माण मुख्यतः अपर्दन के साधनों से होता है, जिनमें प्रमुख रूप से हैं प्रवाहित जल अर्थात नदियों के द्वारा, समुद्री लहरें, भूमिगत जल, हिमानी और पवन के द्वारा। तो ये जो 5 कारक है अपर्दन के, इन 5 कारकों के द्वारा अवसादी शैलों का निर्माण होता है। अब हम अध्ययन करेंगे अवसादी शैलों का महत्व। तो अवसादी शैल का जो सबसे बड़ा महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, वो है कि अवसादी शैलों में जीवाश्म ईंधन की प्राप्ति होती है। जीवाश्म ईंधन से तात्पर्य कोयला और पेट्रोलियम है। तो कई बार भूगर्भिक हलचल की वजह से जब भी कोई विशाल वन क्षेत्र भूमि के नीचे चला जाता है और उसके ऊपर अत्यधिक तापमान और दाब की जब वहाँ पर अनुकूल स्थितियाँ वहाँ पर होती हैं, तो उस स्थिति में जो वो वन क्षेत्र है, वो वन क्षेत्र कोयला अथवा पेट्रोलियम के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भी ये जीवाश्म ईंधन है हमारे पास, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, ये सभी जीवाश्म ईंधन उन्हीं क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ पर अवसादी शैलें हमें प्राप्त होती हैं। तो ये अवसादी शैलों का सबसे ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में कि अवसादी शैलों की जिन स्थानों पर प्राप्ति होती है, उन्हीं स्थानों पर जीवाश्म ईंधन पाए जाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं प्रकट होती हैं। दूसरी जो विशेषता है, दूसरा जो महत्व है अवसादी शैलों का, वो है कि अवसादी शैलों में भूमिगत जल धरातल के निकट प्राप्त होता है। चूँकि अवसादी शैलें संरंध्री होती हैं, इनके अंदर जल आसानी से प्रवेश कर जाता है, इसलिए अवसादी शैलें जिन स्थानों पर पाई जाती हैं वहाँ पर जल भूमि के अथवा धरातल के निकट ही हमें प्राप्त हो जाता है। अगला महत्व जो अवसादी शैलों का है वो है कि इन शैलों की ऊपरी परत में उर्वर, दोमट तथा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जैसा कि उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में देखने में मिलता है जलोढ़, जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है वो वहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से अवसादी शैल वाले अधिकांश जो क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि अधिकांशतः जो प्रवाहित जल अथवा समुद्री लहरें हैं, ये सभी जो अपर्दन के कारक हैं, ये सभी अपर्दन के कारक अवसाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा करते जाते हैं। जैसे नदियों के द्वारा जब भी नदी बहती है तो नदी अपने साथ जो भी उपजाऊ मिट्टी है, उस उपजाऊ मिट्टी को लाकर अपने आसपास के क्षेत्रों में जमा करती जाती है। तो इस प्रकार ये उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं, उन सभी मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी के, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के वहाँ पर जमाव पाए जाते हैं। और एक और महत्व है अवसादी शैलों का कि अवसादी शैलों में जो प्रमुख उदाहरण है, जैसे बालू का पत्थर, चूना पत्थर, मृत्तिका, ये जितने भी पदार्थ हैं, ये सभी पदार्थ भवन निर्माण सामग्री के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कायांतरित शैलों के बारे में। धन्यवाद।